Assalamualaikum dear students. Our today's topic is Mendel's law of segregation. But before starting Mendel's law of segregation, let's have a review on 7 basic contrasting traits. All these are 7 basic contrasting traits studied by Mendel in pea plant. फर्स्ट ऑफ ऑल सीड शेप राउंड हो सकती है और रिंकल्ड होती है. राउंड इसमें डोमिनेंट ट्रेट है और रिंकल रिसेसिव ट्रेट है. नेक्स्ट सीड कलर में भी येलो, इट में भी ग्रीन, और यहाँ पे येलो कलर डोमिनेंट ट्रेट होगा और ग्रीन जो है रिसेसिव ट्रेट होगा. नेक्स्ट फ्लावर कलर, इट में भी पर्पल, इट में भी वाइट, एंड हेयर पर्पल इज़ डोमिनेंट ट्रेट एंड वाइट इज़ रिसेसिव. पॉड शेप की बात करें तो ये इन्फ्लेटेड हो सकता है या कॉन्स्ट्रिक्टेड हो सकता है. इन्फ्लेटेड डोमिनेंट ट्रेट, कॉन्स्ट्रिक्टेड रिसेसिव ट्रेट. नेक्स्ट पॉड कलर, इट में भी ग्रीन, इट में भी येलो, और इसमें पॉड कलर में ग्रीन डोमिनेंट ट्रेट है और येलो रिसेसिव ट्रेट है. फ्लावर पोजीशन या तो एक्सियल हो सकती है या फिर टर्मिनल. एक्सियल डोमिनेंट ट्रेट, टर्मिनल रिसेसिव ट्रेट. स्टेम लेंथ की बात करें तो इट में भी लॉन्ग, इट में भी शॉर्ट. लॉन्ग डोमिनेंट ट्रेट एंड शॉर्ट रिसेसिव ट्रेट. आज के लेक्चर में हम जो बात करेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, इसमें हमने सीड की शेप पे डिस्कस करना है. और सीड की शेप की 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, इट में भी राउंड, इट में भी रिंकल्ड. और यहाँ पे राउंड डोमिनेंट होगा, रिंकल्ड रिसेसिव ट्रेट होगा, जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया. मेंडल्स ने जब सबसे पहले इनहेरिटेंस को स्टडी कर रहा था पी प्लांट के अंदर, तो सबसे पहले उन्होंने सीड शेप को डिस्कस किया. चूँकि उन्होंने इसमें एक ही ट्रेट को वन टाइम में डिस्कस किया, दैट इज़ वाई इट इज़ नॉन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस. मोनो मीन्स वन. चलिए अब क्रॉस को देख लेते हैं. सबसे पहले पेरेंटल जनरेशन में होमोजाइगस राउंड सीडेड प्लांट्स लिए गए. इसी तरह दूसरी तरफ होमोजाइगस रिंकल सीडेड प्लांट्स लिए गए. इनको आपस में क्रॉस करवाया गया. ये चूँकि पेरेंटल जनरेशन है, P1 जनरेशन है, और इनसे सबसे पहले गैमेट्स बनवाए जाएंगे. ये सेम है तो इनसे एक गैमेट आ जाएगा कैपिटल आर, और यहाँ रिसेसिव में से भी एक स्मॉल आर हमारे पास आ जाएगी गैमेट्स. तो ये होगी गैमेट्स फॉर्मेशन. तो इस तरह दोनों गैमेट्स आपस में कंबाइन होंगे और इनसे जो नेक्स्ट फर्स्ट जनरेशन आएगी F1 जनरेशन, इसको फीलियल जनरेशन भी कहा जाता है. ये जो न्यू ऑफस्प्रिंग आएंगे ये आप देख सकते हैं, इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर आपस में कंबाइन हुए, तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट ट्रेट है, राउंड है. तो ये सारे के सारे फर्स्ट जनरेशन में राउंड सीडेड प्लांट्स होंगे. ओके. नेक्स्ट क्या है, इसी F1 जनरेशन को F1 से आपस में इनको क्रॉस करवाया जाएगा. मतलब जो फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन, उनके जो ऑफस्प्रिंग आएंगे उन ऑफस्प्रिंग को आपस में क्रॉस करवाया जाएगा. तो नेक्स्ट केस में ये जो ऑफस्प्रिंग है, इस वक्त ये पेरेंटल जनरेशन है, इसमें क्या है, उनको ग्रो करवाया जाता है. ग्रो करवाने के बाद अब यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन है, दोनों मेंबर सेम नहीं हैं अलील्स. सो हेट्रोजाइगस राउंड सीडेड प्लांट्स को क्रॉस करवाया गया हेट्रोजाइगस राउंड सीडेड प्लांट से. और इसके रिजल्ट में तो सबसे पहले ये जो कि F1 क्रॉस F1 है, इसको सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है. और इससे सबसे पहले गैमेट्स फॉर्मेशन होगी, कैपिटल आर स्मॉल आर, और इधर भी सेम यही चीज़ कैपिटल आर स्मॉल आर. तो ये गैमेट्स बन गए. नेक्स्ट इन गैमेट्स को फ्यूज़ करना है. यहाँ आपको नज़र आ रहा है ये बॉक्स टाइप, इसे चेकर बोर्ड भी बोलते हैं और पुनेट स्क्वायर डायग्राम भी बोलते हैं. ये एक्चुअली हेल्प करता है जो गैमेट्स के जब फ्यूजन होता है, कॉम्बिनेशंस होता है, कंबाइन करते हैं, तो उसकी आउटकम को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है. इसमें देखें ये 2 तरह से गैमेट्स, ये गैमेट और ये गैमेट, एक मेल गैमेट और दूसरी तरफ फीमेल गैमेट्स, इन दोनों को आपस में क्रॉस करवाया गया है. इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कंबाइन होंगे गैमेट्स के, तो इससे बनेगा कैपिटल आर. तो ये आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर ऑफस्प्रिंग आया, कैपिटल आर स्मॉल आर. इनको सबसे पहले कैपिटल आर अगर आप लिखें तो ज़्यादा बेटर होगा, फिर स्मॉल आर, और जिस तरह स्मॉल आर को स्मॉल आर से करवाएंगे, फ्यूज़ करवाएंगे, तो ये रिंकल सीडेड आएंगे. यहाँ से हम रिज़ल्ट क्या निकाल सकते हैं कि ये कैपिटल आर क्या हैं, सारे राउंड प्लांट्स हैं, राउंड सीडेड हैं.
और ये भी राउंड सीडेड है, बट ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। ये भी हेट्रोजाइगस कंडीशन में राउंड था और ये होमोजाइगस कंडीशन में राउंड था। और लास्ट वाला जो है जिसमें दोनों स्मॉल आर हैं, ये क्या हैं, रिंकल्ड सीडेड प्लांट्स हैं। तो अगर हम यहाँ से इनकी रिज़ल्ट निकालें तो 3 जो हैं वो राउंड सीडेड प्लांट्स हैं और जस्ट 1 क्या है, रिंकल सीडेड प्लांट्स हैं। तो 3:1 लगाई जा सकती है। तो रिज़ल्ट क्या आया, 3:1। तो ये है डोमिनेंट और रिसेसिव के हिसाब से रेशो। इसी को दूसरी सिचुएशन में भी बताया जा सकता है कि होमोजाइगस राउंड सीडेड प्लांट और हेट्रोजाइगस के हिसाब से। तो ये होमोजाइगस 1 और 2 ये क्या है, हेट्रोजाइगस राउंड, और 1 जो है वो रिंकल्ड है। तो ये 1:2:1 होमोजाइगस राउंड, हेट्रोजाइगस राउंड एंड होमोजाइगस रिसेसिव 1:2:1। और ओवरऑल परसेंटेज के हिसाब से भी बताया जा सकता है। इसमें ये जो 3 है यानी कि राउंड हैं, 75% राउंड है और 25% रिंकल सीडेड प्लांट्स हैं। सबसे पहले आप इसकी स्टेटमेंट मार्क करेंगे। इन ईच ऑर्गेनिज्म द जीन्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स, जैसे कि जीन्स हमेशा पेयर की फॉर्म में पाए जाते हैं। लेकिन हमने अभी देखा गैमेट्स फॉर्मेशन के दौरान, हमने अभी देखा गैमेट्स में फॉर्मेशन के अंदर कि जो अलील्स होते हैं एक जीन पेयर के, वो आपस में सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। फिर दोबारा से गैमेट्स फ्यूज़ करते हैं, कंबाइन होते हैं, तो दोबारा से वो जो ऑफस्प्रिंग है वो जीन पेयर की फॉर्म में हासिल कर लेता है। तो इसे कहा गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सबसे पहले आपने स्टेटमेंट मार्क करनी है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और इसको आप डिटेल हेडिंग बना के इसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर आप ये सारा क्रॉस बताएंगे। इन द लास्ट कंक्लूजन रिजल्ट्स यहाँ पर। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट अवर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।